अमीर हैदर साहब कुछ कहना चाहते हैं। बहुत फाल शख्सियत हैं, न सिर्फ बाराबंकी में हंगामे करते हैं बल्कि लखनऊ में भी, और हर महफिल की जान बनने की कोशिश करते हैं। चचा नहीं कहूँगी मैं, सब कुछ कहूँगी, चचा नहीं कहूँगी। आइए अमीर हैदर साहब। हज़रात, आज का ये जलसा बड़ा शानदार है और जिसकी निज़ामत साबरा हबीब कर रही हूँ, तो मेरा तो कहना यह है कि 50% जो है किसी जलसे की कामयाबी के ज़ामिन हुआ करता है निज़ामत करने वाला। तो साबरा हबीब साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया। और सईद मेहदी साहब तो अपने आप में ये जगमगा जो रही है एकेडमी, वो सईद मेहदी साहब हैं, इसलिए कि शबाना आदमी तो मुंबई में रहती हैं, लेकिन ये लगता है कि बहुत सी एकेडमी, एक एकेडमी के चेयरमैन मैं भी हूँ बाराबंकी में, खुमार एकेडमी का, लेकिन ये एकेडमी अपने आप में लगा है कि जगमगा रही है और अदब को कुछ नवाज रही है। ये मैं उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और ये ऐसे ही फंक्शन करते रहेंगे। ये उर्दू अदब का एक गहवारा बन चुकी है। आज की सदारत कर रहे हैं उर्दू के भीषम पतामा शारिब रुदौलवी साहब, जिनको मैं 50-60 साल से जानता हूँ और इनसे अकीदत रखता हूँ। और मैं तो कहता हूँ शारिब रुदौलवी साहब किसी जलसे में आ जाएं, समाजी हो, अदबी हो, कोई भी हो, शारिब रुदौलवी साहब अगर आ गए तो समझे जलसा कामयाब तरीन जलसा हो गया। वो ये है शारिब रुदौलवी साहब। और शारिब रुदौलवी साहब एक किताब लिखा अभी अपनी, उसमें अम्मार साहब के बड़े बड़ों को लिखा है, खाकसार का भी जिक्र कर दिया 2-3 पेज में। उसमें लिखा अमीर हैदर अपनी बेबाकी की वजह से बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। तो अल्लाह के करम चचा इसीलिए कह जाता हूँ कि बेबाक थोड़ा हूँ। और उसके बगल में जो बैठे हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट अम्मार रिजवी साहब, जिनका 60-65 साल से मेरा ताल्लुक़ है। वो जिस महफिल में, हम तो कहते हैं अम्मार साहब के लिए अगर जंगल में बैठ जाएं तो 100-200 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे अम्मार साहब के लिए, इतनी कशिश है इनमें। और इनमें सबसे बड़ी बात जो बता दूं, अम्मार साहब से, अमीर हैदर से 60-65 साल की तारीख जो है बहुत से लोगों से है, बहुत दूरी हो चुकी है। इनसे आज भी दूरी क्यों नहीं हुई, एक वजह बता दूं। ये कुर्सी पे जब थे, 12-14 विभाग के इंचार्ज भी थे, मंत्री थे और चीफ मिनिस्टर के कुर्सी में बात वक्त बैठते थे ये। उस वक्त भी अगर अमीर हैदर गए तो सब काम छोड़ के अमीर हैदर से बात करते थे और चाय पिलाते, मैं चाय खुश हो जाता था। तो यानी कुर्सी को अहमियत नहीं दिया, इन्होंने दोस्ती को अहमियत दिया, ताल्लुकात को अहमियत दिया। आज अम्मार रिजवी के एक अंजुमन बन चुके हैं, ये अम्मार रिजवी साहब को भी है। और अम्मार साहब जो हैं अपने आप में, हम तो कहें किस तरह के आदमी हैं, जैसे किसी को रख लीजिए चारों तरफ से चमकता है तो चारों तरफ से चमकते हैं। और इनमें एक बात बता दूं, कैफी आदमी साहब का ये उनके याद में हो रहा है जलसा। इस जलसे में अम्मार साहब मिनिस्टर थे। हमारा गांव मित्तई है, करीब करीब इनसे 20 किलोमीटर दूर पे है। तो शुरू 9वें दर्जे से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन वहाँ पे महमूदाबाद को, महबूबाबाद वो तो थी स्टेट, उसको महमूदाबाद को लगभग ज़िला बना दिया, वो अम्मार रिजवी साहब की देन है। और एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात जो होती है वो वतन से मोहब्बत जो किसको मिली। आप कैफी आदमी साहब को देख लीजिए, मेजुआ से कितनी मोहब्बत, ट्रेन चली उनके, और डाखाना खोलने के लिए आपके उनके मिनिस्टर के पास गए कि डाखाना खोल दीजिए, ये लगाव था अम्मार साहब के महमूदाबाद में। महमूदाबाद को आप सब जानने लगे, पहले महमूदाबाद स्टेट थी, लेकिन महमूदाबाद एक छाप छोड़ी पूरे यूपी भर में छाप छोड़ी। और तो गवर्नमेंट गिर गई, वरना ये ज़िला होता। अच्छा सुनिए, इसमें अमीर हैदर भी कम नहीं, हम गांव के प्रधान भी नहीं रहे बकौल शारिफ भाई के, लेकिन गांव, हमारे गांव का नाम मित्तई, उनके गांव का मेजुआ, इनके गांव का, इनके गांव शहर हो गया है महमूदाबाद। तीनों मीम से, और मीम से बनती है मोहब्बत। तो साहब वो है वतन से मोहब्बत, ये है। तो आज वो कैफी आदमी साहब को मैं बहुत करीब से देखा है, साथ रहा हूँ।
और एक मुश्तरक है हमारे उनमें बात, वो आज 54 साल से कांग्रेस में होने के बाद कामरेड अमीर हैदर आज भी कहलाता हूँ, और कामरेड कैफी आदमी कहलाते थे। एक जलसा हुआ बलरामपुर में, बेकल उत्साही से ऑर्गेनाइज किया, मैं स्टूडेंट फेडरेशन यूपी का जनरल सेक्रेटरी था। सज्जाद जहीर साहब, कैफी आदमी साहब, खाकसार, तीनों गए, रामलला ग्राउंड में जलसा हुआ था। तो ये बड़े लोग हैं, इनके करीब बैठा हूँ, कुछ सीखा हूँ, सीख नहीं पाया ठीक से, लेकिन अब भी सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं बस क्या ये इनके देखिए आशीर्वाद मिल गया। तो साहब अब यहाँ पे इस जलसे में सबका नाम लेना, तो मैं करीब करीब सबको जानता हूँ। प्रदीप कपूर साहब आ गए, उसके बाद हमारे नंदर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपके सिंह साहब ने तो कुछ बता ही नहीं रखा, इतना बता दिया कैफी आदमी साहब। तो उसके बाद हमारे क्या नाम है, परवेज़ मलिक ज़ादा है, मंजर साहब हैं, कुणाल शंकर जी हैं, नसीम निकात साहब हैं, सब बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये जलसा मुख्तसर नहीं है, बहुत कामयाब तरीन जलसा है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे जलसे हमारे शहीद भाई के ताउन से होते हैं। और ये कैफी आदमी को अगर याद करना है तो मैं समझता हूँ अपने वतन से भी मोहब्बत कीजिए, अदब से भी मोहब्बत कीजिए, और सबसे बड़ी सेकुलरिज्म से मोहब्बत कीजिए। और आज के हालात में उनकी नज़्म की ज़रूरत है। इफ़ायत शुरू।